हैदराबाद के मोहम्मद अहमद, जो एक जॉब एजेंट के धोखे में आकर रूस ले जाए गए थे और जिन्हें वहां जबरदस्ती रूसी फौज में शामिल कर लिया गया था, बिलाखिर बहिफाजत वतन वापस पहुंच गए। ये वापसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वरकुन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हुकूमत से मुसलसिल और मौसर नुमाइंदगी के नतीजे में मुमकिन हो सकी। मोहम्मद अहमद को मुबीना तौर पर मुंबई के एक जॉब एजेंट ने तामीराती काम का लालच देकर रूस भेजा था, मगर वहां पहुंचते ही इन्हें जबरन फौजी माहदे पर दस्तखत कराए गए और रूसी फौज में शामिल कर दिया गया। 11 अक्टूबर 2025 को इन पर 1 साल के फौजी माहदे पर दस्तखत करवाए गए। अहमद को यूक्रेन की सरहद के करीब तैनात किए जाने का खदशा खानदान के लिए शदीद परेशानी का सबब बना हुआ था। रूस में फंसे रहने और खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र मोहम्मद अहमद ने अपने घर वालों को मुतअद्दिद पैगाम भेजे थे, जिनमें बताया गया था कि वो काम के बहाने बुलाए जाने के बाद फंस गए हैं और फौज में शामिल होने के सिवा इनके पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया था। इस दौरान इनकी अहलिया अफशा बेगम ने वजीर खारिजा एस जयशंकर से अपील की थी कि इनके शोहर को वतन वापस लाने के लिए फौरी मुदाखलत की जाए, लेकिन इन्हें तवील अरसे तक कोई जवाब नहीं मिला। सूरत हाल संगीन होती देखकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को हुकूमत हिंद के सामने शिद्दत से उठाया और वजारत खारिजा से मुसलसिल राब्ते बरकरार रखे। नतीजतन कार्रवाई अमल में आई और तमाम कानूनी व सिफारती मराहिल तय होने के बाद मोहम्मद अहमद को बहिफाजत हिंदुस्तान वापस लाया गया। मोहम्मद अहमद हैदराबाद पहुंचने पर घर वालों से मिलकर बेहद जज्बाती हो गए, जबकि खानदान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के खुसूसी ताउन और मुसलसिल कोशिशों पर इनका शुक्रिया अदा किया। मेरे को जितनी जल्दी हो सके सपोर्ट करो, मेरे को यहाँ से निकालने की कोशिश करो। यहाँ पे बहुत बहुत हद से ज़्यादा परेशानी में हूँ मैं। मेरे से सब इंडिया में सबसे विनती है कि मेरे को यहाँ से निकालने की कोशिश करिए। मेरे को फंसाए यहाँ पे, एक काम बोल के एक काम पे फंसा दिए और मैं यहाँ पे ये लोग को वो काम नहीं करता हूँ बोले तो मेरे 3-4 बार मेरे कनपट्टी पे गन रखे ये लोग, तो मजबूरन मेरे को फ्रंट पे जाना पड़ा। फिर गाड़ी की ट्रेनिंग के लिए वहीं फ्रंट से 5 किलोमीटर दूर भेजे, तो गाड़ी की आवाज़ भी आ रही। फिर 2-3 दिन में मेरे को जाना है। मेरे दो दोस्ता 10 दिन हो गए, अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहाँ है, कैसे है, क्या है। मेरी गवर्नमेंट इंडिया से गुजारिश है कि मेरे को कोशिश करिए, मेरे को मेरे साथ में जितने भी लोग यहाँ फंसे हुए हैं इंडिया के, उनको निकालने की प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं हैदराबाद तेलंगाना से हूँ। मैं ट्रस्टेड कंसल्टेंसी से रशिया आया था। वो मुझे आदिल नाम है, मैं जो कंसल्टेंसी से आया था उसके ओनर आदिल है। ट्रस्टेड कंसल्टेंसी मुंबई वाकोला सेंटा क्रूज में ऑफिस है। उन्होंने मुझे काम का वीज़ा है बोले थे, रशिया में काम है, 80 से 90 हज़ार रुपये सैलरी है और हम आपको पीआर भी देंगे बोल के बोले थे। तो मैं कांटेक्ट करा था, तो फरा बोल के जो लेडीज़ है उन्होंने रिसीव करे, उन्होंने बोले मेरे को कि हाँ ऐसा है जॉब, आपको पीआर भी देंगे। तो मैं क्या समझा पीआर मतलब यहाँ परमिट होगा कुछ, पूरा बात करा, 2.5 लाख रुपए में बात हुई। 2.5 लाख रुपए मैं बोला कोई हैदराबाद का अगर बंदा है आपका काम कराया, तो मेरे को उसका नंबर दिए। बोले तो नासिर बोल के एक बंदा था, ये लोग पूरे प्लान करके थे, वो नासिर का नंबर दिए। वो नासिर से मेरी बात हुई, वो नासिर बोला हाँ भाई बेहतरीन आदमी है, आप भरोसा कर सकते, पैसे दे सकते, ऐसा ऐसा बोले। तो मैं पैसे दे दिया। मेरे को विज़िट वीज़ा दिए ये लोग। पीआर 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 बोले तो मैं समझा पीआर जैसा
दूसरे कंट्रीज में पीआर रहता, यहाँ भी ऐसे रहता, पीआर दिलाते, हम पुलिस रजिस्ट्रेशन दिलाते। बोल के इधर आया, रशिया आया। रशिया में आए बाद 1 महीना मेरे को काम नहीं दिलाया आदिल। 1 महीना एक रूम में बैठे हुआ था मैं, काम आज दिलाते, कल दिलाते, आज दिलाते। फिर 1 महीने के बाद मैं आदिल को फ़ोन करा, डेली करा। 1 महीने में के बाद में वो आज दिला रहा हूँ, कल दिला रहा हूँ, काम आज दिलाता हूँ, कल दिलाता हूँ, ज़रा सब्र करो। मैं वीडियो 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि मैं जहाँ हूँ आर्मी में, वहाँ कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इधर उधर देख के बना रहा हूँ। तो आदिल मेरे को 1 महीने तक काम नहीं दिलाया। मैं एक एजेंट से आदिल को अब मेरा खामोश बैठ गया। फिर एक एजेंट से कांटेक्ट करा, वो एजेंट 30,000 दो बोला, काम दिलाता हूँ बोला। उसको 30,000 दिया, काम नहीं दिलाया उनने। फिर आदिल भाई क्या करे, मैं आदिल भाई के ऊपर मेरे भांजे के सपोर्ट से रहीम जिसका नाम है मुंबई में, पुलिस कंप्लेंट करा। तो मेरा अंदाज़ा पुलिस कंप्लेंट करा। ऊपर के दिल से मैं पैसे दे देता हूँ, इंडिया को आ जाओ। ये आदिल इतना शाना है, बहुत शाना है। इसको पुलिस से कैसा हैंडल करना सब A to Z पता है। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। ये मेरे को बोला कोई भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ ले सकता, किसको भी है। तो ये पुलिस को आराम से चकमा दे सकता कि मेरी गलती बताते हुए। इसके पूरे रिकॉर्डिंग थे, इनको रशिया भेजते खुद मेरे को रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, नहीं तो तुम आपको रिपोर्ट कर देते। पूरा डिलीट करा। 1 महीने के बाद एक एजेंट फिर इसके ऊपर जैसा कंप्लेंट करे, इन खुन्नस निकालने के वास्ते ये एक प्रदीप नाम का बंदा है, उससे कांटेक्ट करने लगा। उन्होंने को बोला कि ऐसा काम है, कैंप में काम रहता, ऐसा ऐसा रहता, आर्मी के ऑफिसर रहते प्राइवेट, ऐसा ऐसा है। मैं कभी कांटेक्ट ही नहीं हुआ उससे, दूसरे के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होते, ऐसा हुआ सो है। एक दोस्त है मेरा, उससे ऐसे इन्होंने खुद कराया सो आदिल। मेरे साथ में निज़ामुद्दीन, मैं, दोनों मिलके ये प्रदीप आदिल दोनों गेम खेल के हमको आर्मी ज्वाइन करने लगा दिए। आर्मी ज्वाइन करे बाद 15 दिन में 10 दिन ट्रेनिंग देके हमको फ्रंट पे भेज दिए। पैसे दिए पैसे दिए, मगर ये बॉडी आर्मर, ये हेलमेट, जूते, कपड़े 10 लाख रुपए में हम हर चीज़ के पैसे पे करे। 7 लाख रुपए, खाने के 1 लाख रुपए, 8 लाख। मैं ऑलरेडी दूसरे एक वीडियो में बोला 8 लाख रुपए। अकाउंट में 2 लाख है, उसमें से 30-40 हज़ार रुपये खाने के हो गए। फ्रंट पे गए बाद मेरे पैर की टांग की हड्डी टूट गई, तो भी मेरे को यहाँ हॉस्पिटलाइज नहीं करे, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं। फिर अब गाड़ी की ट्रेनिंग के लिए भेजे मेरे को। 10 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, और कब क्या होता क्या नहीं होता नहीं मालूम। ये आदिल पूरा गेम खेल के फंसाया मेरे को।